क्या हमारी गवर्नमेंट ने इतने सालों में पावर्टी को हटाने के लिए कुछ किया भी है, या सिर्फ किताबी ज्ञान ही बांटा है कि इतनी पावर्टी है, ये है, वो है, लेकिन कुछ किया नहीं? ऑफ कोर्स किया है भाई। 1950s ऑनवर्ड्स तुम लोग जानते हो कि 5 ईयर प्लानिंग की गई थी, 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, एंड अ लॉट ऑफ देम फोकस्ड ऑन पावर्टी इरेडिकेशन। क्योंकि पावर्टी जो थी ना, वो हमें गिफ्ट की तरह ब्रिटिश राज के एंड में मिली थी। वी वर लाइक सोने की चिड़िया से हम लोग भिखारी बन चुके थे, थैंक्स टू ब्रिटिश राज का जो रिजीम रहा था, जहां हमारी बहुत तगड़ी एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। सो द गवर्नमेंट न्यू दैट इट हैड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, और इसीलिए 5 ईयर प्लान्स में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अब क्या क्या किया गया, कौन कौन से स्टेप्स किए गए, इसको मैंने 2 वीडियोज़ में पढ़ाया है। पहली वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे हमने एनसीईआरटी का जो अप्रोच है, जो एनसीईआरटी में उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो समझे। और आज की वीडियो डेडिकेटेड है उसी टॉपिक के टीआर जैन को। मैं 2 वीडियोस क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में दोनों से मिला के आंसर्स और क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट टू बी डन। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस, एंड दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th, एंड वी आर डूइंग पॉवर्टी का चैप्टर मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। टीआर जैन वाला वीडियो एनसीईआरटी पहले कर चुके हैं, देख लिया होगा आपने। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। टीआर जैन में बहुत क्लियरली 4 पॉइंटर्स दे रखे हैं, जिससे ये समझाया गया है कि पॉवर्टी इरेडिकेट कैसे होती है। तो पहला पॉइंटर था ग्रोथ का, जो कि एनसीईआरटी का भी पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंटर है फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स, जो कि नया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। थर्ड इज पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड फोर्थ इज प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज या क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर बढ़ाना। अब इन चारों में से 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी में भी थे, तो उस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई विल जस्ट टच अपॉन देम, बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगी। और 2 जो हैं वो नए हैं, इसलिए हम इन पे बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ग्रोथ, और जहां ग्रोथ की बात आती है तो जीडीपी ग्रोथ दिमाग में रखनी है। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में बहुत फोकस किया गया। द आइडिया इज वेरी सिंपल, इनकम बढ़ाओ लोगों की, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूट भी होगी तो गरीबी हटेगी। ये पॉइंट था जीडीपी ग्रोथ वाले में। और जो मैं बार बार 3 चीजें मेंशन कर रही हूँ, जीडीपी ग्रोथ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल हैवी इंडस्ट्रीज, इसको आपने आंसर में मेंशन करना है व्हाइल राइटिंग दिस पॉइंट। ओके, डिटेल में डीप डाइव नहीं करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सेकेंड पॉइंट पर आओ। दूसरा तरीका जिससे पॉवर्टी हटाई जा सकती थी, दीज आर फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। नाउ व्हाट आर फिस्कल मेजर्स गाइज? गो बैक टू मैक्रो गवर्नमेंट बजट, फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी सरकार की वो पॉलिसी है जिससे सरकार अपना रेवेन्यू और अपना एक्सपेंडिचर की मूवमेंट करके देश को स्टेबलाइज करती है। अब रेवेन्यू का मतलब है टैक्सेशन, और खर्चे का मतलब है कई खर्चे, जिनमें से एक खर्चा है सब्सिडीज का। तो बेसिकली गरीबी हटाने में इनका क्या रोल है? बड़ा सिंपल रोल है यार, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रखो, अमीरों से ज्यादा टैक्स लो। यू गाइज नो दैट अंबानी इज वन ऑफ द he is not one of the, he is the richest person in Asia, and he is one of the world's richest families में से एक अंबानीज की फैमिली है, और ये बाय द वे इंडियन है। तो अपने यहाँ ना गैप बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता ही है, मतलब बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। बट हाउ डज गवर्नमेंट यूज फिस्कल पॉलिसी टू करेक्ट दिस? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रखो, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लो, और फिर उस टैक्स को अपनी जेब में मत भरो, उस टैक्स को सब्सिडीज़ के रूप में, पेंशन्स के रूप में रीएलोकेट करो और गरीबों में बांटो। सी व्हेनेवर आई से गरीबों में बांटो, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड, ये कोई खैरात नहीं है जो चैरिटी में बांटनी है, एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट ऑल्सो। कुछ एक चीज़ें आप डिसेबल्ड लोगों के लिए, एल्डरली के लिए, डेस्टिट्यूट्स के लिए पेंशन फंड्स निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, करती भी है। बट टू डू इट फॉर पीपल हु कैन अर्न, जो अपने यूथ में हैं, जो पैसा कमा सकते हैं, उन्हें फ्री 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 देना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फ्री एक गलत सिस्टम सेटअप कर देता है। फ्री का मतलब है हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं, हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। कब तक? कब तक? देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू दैट। इसीलिए व्हाट गवर्नमेंट शुड डू थ्रू इट्स फिस्कल मेजर्स इज टैक्स लो अमीरों से ज़्यादा, उस टैक्स को यूज करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए सब्सिडीज दो, इनकम जनरेशन एसेट्स बनवाओ ताकि लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। दैट इज द आइडिया। तो जो ये वाला पॉइंट है, फिस्कल वाला पॉइंट, इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज को यूज करके
पैसा रीएलोकेट करके गरीबी को हटाने की कोशिश की गई। एंड गाइज बी वेरी अश्योर्ड, गरीबी को हटाने का सबसे तगड़ा तरीका है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इन दोनों चीज़ों को टैकल करते हैं तो सूनर और लेटर गरीबी ठीक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वाज इसी में लेजिस्लेटिव। अब देखो, टैक्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हर घर में जाके तो पैसे नहीं दे सकती ना, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सो बीच में इंटरमीडियरीज होंगे, ऑफिसर्स होंगे, कर्मचारी होंगे जिनमें से बहुत करप्ट भी होंगे, एंड दैट इज व्हाई द मनी हैज नॉट फ्लोन डाउन, हैज नॉट ट्रिकल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑर्डर टू द लोअर ऑर्डर। यही तो कारण रहा है। तो फिर इनको सेट करने के लिए क्या करें? लॉज, लेजिस्लेटिव मेजर्स, लॉ बनाइए, कुछ ऐसे तगड़े लॉ बनाइए जो काफ़ी हद तक एक्सप्लॉयटेशन को, पावर्टी को ख़त्म कर सके। इसी चलते एक लॉ जो बना था 1948 में, इसका पहला ड्राफ्ट बना था, दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट व्हेन वी डू आवर MBA, हमें HR में, इफ यू आर डूइंग अ MBA इन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, देन यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस एक्ट एंड नो दिस एक्ट वेरी वेल, क्योंकि आप एज HR पर्सन यू शुड नो कि आपके यहाँ जो लेबरर काम कर रहा है, बंदा काम कर रहा है, उसके क्या अधिकार हैं, उसको किस किस चीज़ पे आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज बाय लॉ वो इंपॉर्टेंट है। तो लेजिस्लेटिव एक्ट्स पास किए गए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसने ये डिफाइन किया यार 8 घंटे के लिए इतना मिनिमम पैसा देना ज़रूरी है, या जो बंदा 8 घंटे काम करता है तो आपके ऑफिस में कैंटीन होना ज़रूरी है, सैनिटेशन की चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ऑल दीज थिंग्स एंड अ लॉट मोर अदर्स आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। और यही चीज़ को लेजिस्लेटिव तरीके से हैंडल करने की कोशिश की गई कि चलो एक्सप्लॉयटेशन तो रोके, डिस्क्रिमिनेशन तो रोके। दैट वाज डन। लेजिस्लेटिव का एक और लॉ का एक और तरीका है विच इज़ प्राइस फ्लोर, जो कि आप लास्ट ईयर माइक्रो में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज अ प्राइस फ्लोर? कई बार मार्केट की रेट, डिमांड सप्लाई से जो रेट निकल कर आती है वो बहुत ही कम होती है, यानी फार्मर को उसकी चीज़ के लिए उतना पैसा नहीं मिलता, या लेबरर को अपने 8 घंटे की काम के लिए उतना पैसा नहीं मिलता जितना उसका एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो कई बार गवर्नमेंट को दिखता है यार ये मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई के खेल से जो रेट आया ना ये बड़ा ही कम है। देन गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड सेट्स अ प्राइस हायर देन दिस मार्केट प्राइस। जो मार्केट का रेट निकल कर आया है इससे एक हायर प्राइस सेट किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो रेट निकल कर आया है तो टुच्चा रेट, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्याज की खेती कोई फार्मर कर रहा है, उसका मार्केट रेट निकल कर आता है 5 रुपये पर केजी। तो क्या उसके हिसाब से उसको 5 रुपये मिलने चाहिए पर केजी के? तो वो खाएगा क्या, सर्वाइव कैसे करेगा? तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको 5 से 20 कर देती है और कहती है कि 20 पर केजी से कम इस फार्मर को नहीं देना। एंड दिस 20 का प्राइस इज प्राइस फ्लोर, फ्लोर से नीचे नहीं जाना, नीचे इससे नहीं जाना। और ये इसी को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए, लेबरर्स के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि जिसने भी इनसे कोई चीज़ खरीदनी है या सर्विस खरीदनी है, ये मिनिमम प्राइस इनको देके ही खरीदनी है, इससे कम में नहीं करना। एटलीस्ट बाय लॉ इट इज़ देयर। अब तुम्हें पता है अगर प्राइस फ्लोर सेट हो जाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस सेट हो जाती हैं, तो कम से कम फार्मर्स, गरीब फार्मर्स को और लेबरर्स को जो उनका ड्यू है उतना तो मिलेगा, तो पावर्टी थोड़ी बहुत तो कंट्रोल हो ही सकती है। सो फिस्कल मेजर्स आर फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, सब्सिडी मेजर्स, एंड लेजिस्लेटिव आर लॉ रिलेटेड मेजर्स, जो लेने से पावर्टी इरेडिकेशन की तरफ कदम बढ़ाया गया है। ओके राइट। थर्ड, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये तो मैं पिछली वीडियो में भी कह रही थी, चाहे ये पॉइंट है चाहे नहीं है, पॉपुलेशन इज द विलन बिहाइंड ऑल द पावर्टी इश्यूज, क्योंकि इतनी जनता को नहीं संभाल सकते भाई। तो पॉपुलेशन कंट्रोल अगर हो जाती है तो 2 फायदे हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है। पर कैपिटा मीन्स पर हाउस होल्ड, लोगों के पास। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम अगर मान लो 20 लाख करोड़ है और पॉपुलेशन मान लो 1 लाख करोड़ है, तो बट जाएगी सबके बीच में, तो हर किसी के पास ज़्यादा आएगी, चीज़ें भी आसानी से ज़्यादा मिलेगी, मारा मारी नहीं बचेगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पावर्टी पे कुछ तो असर आएगा। सेकेंड पॉइंट ओवर हियर इज, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है तो जो देश में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है नौकरियों का, व्हाट इज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस? सीधा है यार, इम्बैलेंस है। सप्लाई बहुत है, काम करने वाले बहुत हैं, नौकरियां नहीं हैं। बहुत लोग काम करना चाहते हैं, नौकरियां ही नहीं हैं। और इसके पीछे भी
पॉपुलेशन जी इज़ द कल्प्रिट हियर। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है, ये भी काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। ये जो मिसमैच है जॉब सप्लाई और जॉब डिमांड के बीच में, दिस विल ऑल्सो स्टैंड अ लिटिल कंट्रोल्ड। अब सवाल ये उठता है कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी? तो उसके लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, विच इज़ वन नेशन वन लॉ, अगर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए, तो हो सकता है पॉपुलेशन पे थोड़ा सा असर पड़ जाए। एंड रेस्ट अश्योर्ड गाइज, अगर पॉपुलेशन इसी रेट पे बढ़ती रही तो चाइना वाइना छोड़ो, चाइना नंबर 1 है, लेकिन चाइना का साइज़ भी हमसे देखो कितना गुना ज़्यादा है। एंड उस सबको छोड़ दो, तब तो हम लोग डेफिनेटली डेवलपिंग ही रहेंगे, डेवलप्ड नहीं बनेंगे। बिकॉज विद दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन यू कांट रियली डू एनीथिंग मच। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ये हैंडल नहीं हो पाती। सो समथिंग विल हैव टू बी डन अराउंड इट। पता नहीं क्या करेंगे, बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, एंड फोर्थ इज बेसिक एमिनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर को बढ़ाना, हेल्थ पे स्पेंड करना, एजुकेशन पे स्पेंड करना। कुछ पॉइंटर्स हैं इसमें TR जैन में। पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल लाना, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो, महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े, थोड़ी बहुत बढ़े, जो कि बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को थ्राइव करने के लिए, बट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। सो दैट्स वन। सेकेंड, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कीजिए। मतलब आप एक्सपेंशन करो, लेकिन दिमाग में रखो कि अगर हो सके थोड़ा बहुत मशीनों से काम कराओ, लेकिन काफ़ी काम लेबर के हाथ में भी रखो, बिकॉज आप हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ एन इशू। तो कोशिश कीजिए, या फिर अगर आपका काम ही ऐसा है जहाँ मैनुअली काम हो सकता हो, यू कैन प्रॉब्ली लुक एट दैट ऑल्सो। थर्ड इज बैकवर्ड रीजन्स पे बहुत फोकस करती हैं गवर्नमेंट्स। बैकवर्ड रीजन्स में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं इसी कारण से कि नौकरियां जनरेट हो, पैकेजेस दिए जाते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं, ताकि बैकवर्ड रीजन्स में भी इनकम जनरेशन के साधन बने और पॉवर्टी इरेडिकेट हो सके। एंड फाइनली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज़ राशन शॉप्स। आप जानते हैं कि जब प्राइस फ्लोर लगता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो कई बार उन फार्मर्स से प्रोड्यूसर्स नहीं खरीदते चीज़ें, तो फिर कौन खरीदता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको खरीद के उस अनाज को, दालों को कहाँ रखती है? अपने बड़े बड़े गोदामों में। और उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन शॉप्स के थ्रू। राशन शॉप में 5 चीज़ें, आटा, चावल, दाल, आई थिंक केरोसिन ऑयल एंड शुगर, ये सब चीज़ें बहुत ही कम दामों पे दी जाती हैं पर फैमिली राशन कार्ड के हिसाब से। एंड द आइडिया बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल कि यार तुम्हारा जो बेसिक खाने पीने के वांदे तो ना लगे, तुमको खाने पीने को तो मिले तुमको एटलीस्ट। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड PDS। तो गरीबों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने की तरफ, उनकी भूख को मिटाने की तरफ पहला स्टेप PDS है। और भी कई पॉलिसीज़ ली गई हैं, बनाई गई हैं, विच से इट हैज़ बीन ट्राइड to alleviate their situation. For example, उज्ज्वला योजना लाई गई 2014-2015 में, which was provision of a gas cylinder to everyone। ये जो गरीब लोग हैं जो चूल्हा जलाते हैं and then they have health issues, उनको गैस सिलेंडर मिले। अब गैस सिलेंडर वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि 1200-1400 रुपये का तो गैस सिलेंडर आता था। सो व्हाट वाज द फंडा डन? फिजिकल पॉलिसी यूज़ की, लोगों को बोला आपको गैस पे सब्सिडी मिलती है, आप सब्सिडी छोड़िए, रीएलोकेशन। वो जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी उसी को यूज़ करके गरीबों को सिलेंडर्स बांटे गए, रिफिल्स के भी इश्यूज क्रिएट किए गए, कुछ कुछ सिस्टम बनाए गए। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पुअर। अभी हाल फिलहाल में जो आयुष्मान भारत स्कीम आई है, अंडर विच खासकर BPL फैमिलीज हैव अ मेडिकल कवर ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़, यानी 5 लाख तक की बीमारी के लिए आप किसी भी अस्पताल में जाइए, आपको मना नहीं होगा। यू हैव टू शो अ कार्ड, देयर इज नो मेडिकल एक्सपेंस, गवर्नमेंट इज गोइंग टू बेयर ऑल ऑफ दैट मेडिकल एक्सपेंस। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर। बट देन गाइज, यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स एंड यू शुड अंडरस्टैंड नथिंग इज फ्री। कुछ भी फ्री नहीं है। सरकार अपनी जेब से ये पैसा नहीं निकाल रही है। दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स मनी, जिसको अगर अच्छी तरफ लगाया जाए तो टैक्स पे करने में कोई हर्ज बिल्कुल नहीं है। ओके, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद बोथ NCERT एंड TR जैन के फंडे मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। अगली वीडियो आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।